आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्यों बीटेक या फिर एमटेक इंजीनियरिंग को गणित विषय की डिग्री नहीं माना जा सकता। इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला भले ही इंजीनियरिंग अर्थात बीटेक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला बीटेक इंजीनियरिंग वालों के पक्ष में आया है, तो उसके अनुसार से ये लोग पात्र हो सकते हैं कक्षा 6 से 8 के शिक्षक के लिए। यदि सरकार भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को ले जाया जा सकता है कि ये लोग शिक्षक गणित के लिए अपात्र हैं करके। किन किन तथ्यों के साथ इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। बीएससी गणित शुद्ध गणित जिसको बोलते हैं और इंजीनियरिंग गणित जिसको अप्लाइड गणित बोलते हैं में मूलभूत अंतर है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बीएससी मैथमेटिक्स अर्थात शुद्ध गणित। गणित विषय का गहन सिद्धांतात्मक एवं अमूर्त अध्ययन किया जाता है। प्रूफ, थ्योरम, एक्सिम्स, लेम्मा पर आधारित एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार से बीटेक या एमटेक इंजीनियरिंग गणित अप्लाइड गणित जिसको बोलते हैं, इनका पाठ्यक्रम क्या होता है, ये लोग क्या पढ़ते हैं, तो गणित केवल एक उपकरण टूल के रूप में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन, फार्मूला, न्यूमेरिकल मेथड्स और एप्रोक्सिमेशन पर जोर दिया जाता है। व्यवहारिक एवं सीमित दायरे का अध्ययन होता है बीटेक या एमटेक इंजीनियरिंग में। अब इसी को हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं बीएससी मैथमेटिक्स या शुद्ध गणित के रूप में। तो रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल लॉजिक, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे विषय इसमें सम्मिलित हैं। या बीएससी की बात करें तो इसमें कुछ मात्रा में इनका सम्मिलित रहेगा, ज़्यादातर एमएससी में रहता है लेकिन है सम्मिलित। इनमें हम बात करें बीटेक की तो इसमें इसका अभाव होता है। शुद्ध गणित अर्थात प्योर मैथमेटिक्स का गहन अध्ययन नहीं होता है। इसमें होता भी है, मान लेते हैं तो 15% से 20% ही ये लोग पढ़ते हैं गणित, इससे अधिक नहीं। अमूर्तता, प्रमाण, प्रूफ और सिद्धांत निर्माण मुख्य उद्देश्य होता है बीएससी गणित में। और इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी फॉर इंजीनियर्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आदि विषय इसमें होते हैं जो उनके क्षेत्र पे आधारित होता है। बीएससी गणित की बात करें, भविष्य में उच्च अध्ययन एमएससी या फिर पीएचडी और शोध के लिए उपयुक्त रहता है। तकनीकी समस्याओं के मॉडलिंग और समाधान तक सीमित ये रहता है। तकनीकी की बात कर रहा हूँ, मतलब बीटेक इंजीनियरिंग या एमटेक इंजीनियरिंग में ये पढ़ते हैं। अब आते हैं हम बीएससी गणित में। विद्यालयी गणित शिक्षण के लिए आवश्यक शैक्षणिक गहराई प्रदान करता है यह कोर्स। और इंजीनियरिंग का कोर्स विद्यालयी स्तर पर अवधारणात्मक गणित शिक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दोनों की प्रकृति, उद्देश्य और अध्ययन का दायरा एकदम अलग है। किस प्रकार से? शुद्ध गणित प्योर मैथमेटिक्स की विशेषताएं: सिद्धांतों की शुद्धता और तार्किक संगति, अमूर्तता, प्रमाण और गहराई, गणित का निर्माण और सत्यापन, स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन, शोध, नवाचार और उच्च स्तरीय सोच का विकास। ये विशेषता है शुद्ध गणित की अर्थात बीएससी गणित की। अब हम अगला आते हैं अप्लाइड गणित अर्थात बीटेक इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत विशेषता है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, इंजीनियरिंग विज्ञान और तकनीक के लिए सहायक, फार्मूला तकनीक और संख्यात्मक विधियों परिणाम प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य,
इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों तक सीमित दायरा। तो ये है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। बीएससी गणित के अनुरूप अप्लाइड गणित अर्थात बीटेक गणित जिसको बोलते हैं आमतौर पर, लेकिन गणित तो नहीं है, यह इसके प्रकृति के अनुरूप नहीं है। अगला बिंदु है फिर अगला है महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान देने योग्य बातें। इसके अंतर्गत बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या एमटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जैसा कोई पाठ्यक्रम कोर्स अस्तित्व में नहीं है। अर्थात बीटेक इंजीनियरिंग गणित का कोर्स कोई नहीं है और एमटेक इंजीनियरिंग गणित का भी कोई कोर्स नहीं है। इंजीनियरिंग में गणित को कभी भी स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, वह केवल सहायक होता है, सपोर्टिव होता है। यदि बीटेक इंजीनियरिंग गणित वास्तव में गणित के समकक्ष है, अर्थात हम मान लें बीटेक इंजीनियरिंग गणित वास्तव में गणित के समकक्ष है, तो उनका स्वाभाविक मास्टर ऑफ कोर्स अर्थात एमटेक मैथमेटिक्स में होना चाहिए। लेकिन एमटेक मैथमेटिक्स में अभी तक नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न ही व्यवहार में होता, गणित वाले नहीं होते। अगला, बीटेक धारकों को सामान्यतः एमएससी मैथमेटिक्स करने के लिए अनुमति दी जाती है। कहीं कहीं पर ये दे दिया जाता है सरकार के द्वारा या कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा, और साथ में उनको कुछ कोर्स करने के लिए बोला जाता है या फिर अलग से कोई पेपर दिलाने के लिए बोला जाता है जिस पर वो सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद एमएससी गणित करते हैं। तो वो लोग खुद में गणित वाले हैं तो उनको एमएससी गणित करने की क्या आवश्यकता है, उन लोग खुद एमटेक गणित में कर लेते। तो इससे साबित हो रहा है ना कि ये लोग गणित वाले नहीं हैं, इसलिए एमएससी करना चाहते हैं गणित में। कुछ मामलों में ब्रिज कोर्स की सुविधा है शर्तों के साथ में, क्योंकि उनकी डिग्री गणित की डिग्री नहीं मानी जाती यदि वे वास्तव में गणित के समकक्ष होते तो उन्हें अलग से एमएससी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती। यही बात मैंने बोला। इसमें एक बिंदु और है, दूसरे पक्ष को देखें। बीएससी गणित वालों को सीधे एमटेक इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिलता क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि तकनीकी नहीं मानी जाती। यदि समकक्षता होती तो निश्चित तौर पे उनको भी अर्थात बीएससी गणित वालों को एमटेक में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि शैक्षणिक व्यवस्था दोनों डिग्रियों को अलग प्रकृति पर मानती है। यह इससे निश्चित हो गया कि दोनों डिग्री अलग अलग है। अगला है, यदि बीटेक इंजीनियरिंग गणित वाले वास्तविक रूप से गणित वाले हैं तो उनका मास्टर ऑफ कोर्स एमटेक गणित में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें अलग से एमएससी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि ये लोग व्याख्याता के लिए करते हैं। बीएससी गणित वालों को भी सीधे एमटेक में प्रवेश मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सीधे एमटेक में नहीं मिलता है। दोनों दिशाओं में समान व्यवहार और समान अवसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वही चीज़ें हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं माना जा सकता बीटेक या एमटेक को गणित विषय की डिग्री? क्योंकि इंजीनियरिंग गणित का उद्देश्य गणित का अध्ययन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग समस्याओं का समाधान है। ये मुख्य बात है, क्योंकि शुद्ध गणित की गहराई, सिद्धांत और अमूर्तता उसमें नहीं होती। क्योंकि स्कूल स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए विषय की गहन समझ, तार्किक संरचना और सिद्धांतात्मक पृष्ठभूमि आवश्यक है, जो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में नहीं मिलती। क्योंकि शैक्षणिक प्रगति स्वयं दोनों को अलग मानती है। क्योंकि शैक्षणिक प्रगति स्वयं दोनों को अलग मानती है, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि यदि इन्हें समान माना जाए तो यह शैक्षणिक मानकों के साथ अन्याय होगा और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट में मजबूत आधार, सिलेबस
कंपैरिजन अर्थात दोनों की तुलना करना, शुद्ध गणित बनाम अप्लाइड गणित अर्थात बीएससी गणित और इंजीनियरिंग गणित के पाठ्यक्रम को, दोनों के पाठ्यक्रम को तुलना कर सकते हैं। एक्सपर्ट कमेटी प्रोफेसर्स की राय क्या है उसको भी राय ले सकते हैं प्रोफेसर्स की। शैक्षणिक प्रगति और विश्वविद्यालयों के विचार ले सकते हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्रों के हित और विद्यालयी शिक्षा का स्तर, इसके बारे में भी ले सकते हैं। का कथन भेदभाव नहीं बल्कि उचित वर्गीकरण जो अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। निष्कर्ष, बीएससी गणित, शुद्ध गणित और बीटेक या एमटेक इंजीनियरिंग के बीच स्वाभाविक शैक्षणिक और उद्देश्यवत अंतर है। इसलिए बीटेक या एमटेक को गणित विषय की डिग्री के रूप में मानना शैक्षणिक रूप से उचित नहीं है और विद्यालयी गणित शिक्षण के मानकों को कमजोर बनाएगी। हमारी मांग अर्थात जो बीएससी गणित वाले हैं अभ्यर्थी, वो लोग मांग कर सकते हैं इस प्रकार से, या सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में फैसला तो बीटेक वालों के पक्ष में आया है। तो मांग अपनी रख सकते हैं सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार से अपनी बातों को रख सकते हैं। और सरकार भी इस बार इंजीनियरिंग को शामिल नहीं किया है तो कुछ सोच समझ के भी नहीं किए होंगे विशेषज्ञ लोग, उनके पास इस प्रकार से हल हो सकता है कोर्ट में रखने का अपनी बातों को। ये भी हो सकता है कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में इस बार जा सकती है उनके खिलाफ में, इंजीनियरिंग वालों के खिलाफ में। विद्यालयी गणित शिक्षण के लिए केवल शुद्ध गणित की डिग्री बीएससी मैथमेटिक्स अर्थात बीएससी गणित और एमएससी मैथमेटिक्स को ही पात्रता में मान्यता दी जाए, अर्थात बीएससी, क्योंकि स्नातक मांगा जाता है मिडिल स्कूल के लिए। शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता कदापि स्वीकार नहीं। शुद्ध गणित की गहराई ही गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा की गारंटी है। गणित विषय की शैक्षणिक विशेषता से कोई समझौता कहाँ से होंगे गणित शिक्षक के लिए पात्र? आप खुद स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। यदि वो लोग गणित लेके पढ़ते तो निश्चित तौर पर उनका कोर्स भी एमटेक गणित में होता, लेकिन नहीं होता है, जो साबित करता है कि वो लोग गणित वाले नहीं हैं। अब इसमें सरकार क्या रुख अपनाता है ये देखने वाली बात है, या कोर्ट क्या फैसला देता है वो देखने वाली बात होगा। सुप्रीम कोर्ट में यदि मामला जाता है तो हाई कोर्ट के अनुसार से तो बीटेक वाले पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में यदि फैसला उनके विपरीत आता है तो अपात्र हो जाएंगे और पक्ष में आता है तो वो लोग पात्र हो जाएंगे। शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से वो लोग पात्र नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति अलग है। इंजीनियरिंग कोर्स की प्रकृति अलग है शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से। क्यों, कैसे, प्रमाण, प्रूफ, सत्यता, थ्योरी, गहराई, तार्किक चिंतन, ये सब की बात होती है ना, और ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग गणित में नहीं होता है। सूत्र का उपयोग करते हैं वो लोग और अपना हल बना लेते हैं, कैलकुलस करते हैं, गणना करते हैं, बस हो गया। बाकी इसमें कोई थ्योरी उसमें नहीं होता है, कोई उसमें प्रमेय नहीं होता है। यह वीडियो इंजीनियरिंग गणित वालों को थोड़ा सा खराब लगेगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग गणित वाले हैं, वो गणित शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने दोनों विषयों के अंतर को बता दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।